हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अप्रोक्स 6 to 7 मंथ पहले मैंने अपने चैनल पे एक अनबॉक्सिंग डाली थी और रिव्यू डाला था एक साउंड बार का जो सैमसंग का था HWT670। तो उसके बारे में उसके नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि कैसा है इसका आउटपुट, कैसा है, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। मैं अपने व्यूअर्स का एक एक क्वेश्चन उठाता हूँ, देखता हूँ कि मैं मे बी बहुत सारे व्यूअर्स का भी वो क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है नागेश के का, डज इट सपोर्ट 4K पास थ्रू। हाँ नागेश जी, ये 4K पास थ्रू सपोर्ट करता है। इसके आगे वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइस है टीवी पे देखने के लिए वो। उसके बाद क्वेश्चन है धनंजय वाघा जी का कि आई एम प्लानिंग टू बाई दिस, टेल मी हाउ द साउंड क्वालिटी डज, द साउंड इफेक्ट इज गुड और नॉट। ओके, तो साउंड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है और इसका जो सराउंड है, साउंड स्पीकर्स जो आते हैं रियर के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक सराउंड साउंड जो है बहुत अच्छा जनरेट करता है ये, और ख़ास करके इसमें अंदर जो एक वर्चुअल DTX है उसमें तो काफ़ी अच्छा करता है। नेक्स्ट जो है वो है रंजीत जी का, गुड रिव्यू, थैंक यू रंजीत जी। प्लीज मेक ए इन डेप्थ रिव्यू आफ्टर यूज, योर वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल इन बिटवीन, वेटिंग फॉर मोर वीडियोज। ओके, हाँ मुझे पता है मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं था क्योंकि उस समय मेरे पास माइक नहीं था, और अभी मेरे पास माइक है तो मे बी आपको ये वीडियो पे आवाज़ अच्छी लग रही होगी मेरी। और ये इसका डेप्थ रिव्यू यही है। मैं आपको ये वीडियो जब मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ तो मैं एक अच्छा सा डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा जिसमें साउंड क्वालिटी वगैरह भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है दमयंती का, हाउ मेनी वॉट्स ऑफ सब सराउंड हैज। ओके, सब वूफर द सराउंड हैज। ओके, सब वूफर का मुझे बिल्कुल नहीं पता, ना ही सराउंड स्पीकर का, क्योंकि इसके ऑफिशियल साइट पे भी इसके आउटपुट के बारे में कुछ मेंशन है नहीं और सच एज, और मैं अपने मन से कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि गलत जानकारी देनी सही बात नहीं है। तो मे बी अगर किसी मेरे व्यूअर को पता हो तो प्लीज कमेंट कर देना, मे बी दमयंती जी को इनका आंसर मिल जाए। वेल गौतम का है कि सीइंग ए लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर प्रॉब्लम, इज द रियर स्पीकर जस्ट फॉर नेम सेक और वर्क। ओके, बहुत अच्छा काम करता है रियर स्पीकर, मैं पहले बता देता हूँ गौतम। इसमें एक प्रॉब्लम आई थी मुझे जब मैंने अपना साउंड बार अपडेट किया था, उसके बाद इसके रियर स्पीकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। वेल स्पीकर का जो रियर वायरलेस मॉड्यूल है वो डिस्कनेक्ट तो नहीं होता था, बट समहाउ क्या होता था कि मूवी देखने समय या फिर कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ तो बीच में अपने आप ही वॉइस गायब हो जाता था। एट दैट टाइम वायरलेस कनेक्टेड रहता था बट वॉइस नहीं आती थी रियर स्पीकर से, तो मे बी इसको सॉफ्टवेयर इशू होगा, बट मैंने उसको रीसेट, फैक्ट्री रीसेट किया और वो जो है अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 वीक से। और जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं अगर उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, रियर स्पीकर डिस्टॉर्शन आता है, बीच बीच में वॉइस कट हो रही है, तो प्लीज़ अपने उसको साउंड बार को रीसेट मार दो, फैक्ट्री रीसेट। उसका भी एक वीडियो छोटा सा मैं डालूंगा कैसे मारते हैं। वैसे मैं दोनों वीडियो डालूंगा, एक अपडेट का कैसे अपडेट करते हैं और कैसे रीसेट मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विवेक जी का, कैन वी यूज रियर सराउंड स्पीकर विथ Q60R। हाँ आप कर सकते हैं, इसके साथ सैमसंग Q60R के साथ पेयर होगा ये। और मैं आपको यहाँ पे आप देख लोगे स्क्रीन पे सैमसंग का ये साउंड बार जो है, जो सा भी साउंड बार इस स्पीकर के साथ कनेक्ट हो जाता है या पेयर हो सकता है, उसका यहाँ पे लिस्ट है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ मेनी RMS द रियर स्पीकर। मैंने पहले भी बताया मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। और इनका एक और क्वेश्चन है कि क्या ये दूसरे ब्रांड के साउंड बार के साथ कनेक्ट होता है, तो ये मैंने पहले बताया कि नहीं, पहले तो नहीं बताया लेकिन अभी बता रहा हूँ कि साउंड बार किसी और ब्रांड के साथ नहीं होगा, और सैमसंग के भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांड ये मॉडल्स हैं जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। उसको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको आपको बता दिया था कि कौन कौन से मॉडल कनेक्ट होते हैं। वेल उसके बाद है ब्रो आई हैव LG TV DTX सपोर्टेड, शुड आई बाई द होम थिएटर। यस, सोनी RTR3 या फिर LG SL6Y या सैमसंग TC। देखो तीनों जो है राखी डिजिटल, ये तीनों जो आपका स्पीकर आपने यहाँ मेंशन कर रखा है, तीनों ही अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, तीनों में अलग अलग खूबियां हैं। तो अगर मैं सोनी RTR के साथ देखो तो ये काफ़ी पुराना है, अप्रोक्स 5-6 ईयर्स ओल्ड मॉडल है ये, बट आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक इसमें कमी है कि ये वायर्ड है और इसके वायर का आपको लिमिटेड रहेंगे, आपको यहीं पे रख सकते हो, इसे आगे पीछे नहीं कर सकते, और ये अप्रोक्स 18,000 के रेंज में आता है। उसके बाद आपका सैमसंग T670 जो है ये पूरा वायरलेसली कनेक्ट होता है और ये भी 5.1 है, और ये आपको 25 के रेंज में आता है, 25 to 30। तो ये प्राइस रेंज ही कैटेगरी अलग है, और इसमें आपको डिजिटल ऑडियो और वर्चुअल एक्स DTS सब कुछ सपोर्ट है, जबकि सोनी वाले में सिर्फ डिजिटल ऑडियो था। उसके बाद आता है आपका LG SL6Y। ये अब
थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें कि ये 3.1.2 चैनल का साउंड बार है एलजी की तरफ से, और ये 35,000 टू 40,000 का आता है, और ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, बट ये डॉल्बी एटमॉस वर्चुअल सपोर्ट करता है, मतलब आपको वो रियल वाला डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ इसमें है क्या कि इसमें स्पीकर तो है ही, लेकिन साउंड बार में ही अप फायरिंग स्पीकर है, जिससे क्या होता है ना कि ये आपके सीलिंग से रिबाउंड होकर साउंड आती है और आपको डॉल्बी एटमॉस वर्चुअल इफेक्ट मिलता है। बट एलजी के इसके साथ आपको एक वायरलेस रियर स्पीकर का भी सेटअप आता है, जो आपको एक्स्ट्रा 15 टू 20,000 कॉस्ट करेगा, तो आपका ओवरऑल जो पैकेज है वो अप्रॉक्स 50,000 पहुंच जाएगा। तो मैं अगर देखूं प्राइस वाइज और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो अगर आपको 20,000 के अंदर का बजट है तो ऑब्वियसली आप सोनी के पास जाओ। अगर अगर 30,000 25,000 का बजट है तो सैमसंग इज बेस्ट, और अगर आप 50,000 तक कर सकते हो तो एलजी का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत सारे फीचर्स उसमें मिलने वाले हो। माई पर्सनल चॉइस विल बी लाइक, बजट आपका लिमिट है तो सैमसंग इज गुड, क्योंकि वर्चुअल 3.1.2 डॉल्बी एटमॉस से बेटर है कि आप रियल 5.1 का मजा लो। उसके बाद है इसमें सोमनाथ जी का हाउ लॉन्ग द रियर स्पीकर। वेल, रियर स्पीकर जो है का वायर जो है अप्रोक्स 8 फीट का है, क्योंकि मैंने इस तरफ रखा है अपना मॉड्यूल, और मेरे दूसरे तरफ सोफे की तरफ दूसरा स्पीकर है, एक स्पीकर है लेफ्ट वाला, तो मुझे राइट वाला, तो मुझे काफ़ी लेंथ अच्छा खासा मिल रहा है, 8 फीट तो आराम से है। उसके बाद है आरुषि का क्वेश्चन, इज दिस सिमिलर टू A67? हाँ, ये A670 के सिमिलर है, और किसी ने कमेंट भी किया है कि ऑब्वियसली A670 और T670 सेम है। ये नया मॉडल है 21 वाला जो A670 है, इसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी कि एक तो डॉल्बी डिजिटल प्लस, और ये 7.2 तक का सपोर्ट है उसमें, मतलब आप और स्पीकर खरीद के उसके साथ अटैच कर सकते हो। और इसमें आपको एक जो नया वाला मॉडल है A670, इसमें वूफर को आपको बेस बढ़ाने का एक ऑप्शन है, मतलब एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन है, जिसके कारण उसका टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, वो चल जाता है 510 वॉट्स, जबकि पुराने वाले का जो T670 है वो 460 वॉट का ही है। उसके बाद है और टेका का कि इज रियर स्पीकर आर वायरलेस लाइक सबवूफर? यस, रियर स्पीकर जो है वो भी सबवूफर की तरह वायरलेस है, और कैसे कनेक्ट करना है कैसे, वो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जब इसका ओवरऑल कनेक्शन वगैरह सारा कुछ बताने वाला मैं इस वीडियो में। उसके बाद है गोविंद जी का कि सैमसंग T670 या फिर जेब्रोनिक्स का 9400 प्रो। ओके, अगेन ब्रदर, दोनों अलग अलग प्राइस का है। अगर आपका बजट अंडर 20,000 है तो जेब्रोनिक्स के साथ आप बिल्कुल जाओ, डॉल्बी एटमॉस का भी वर्चुअल सपोर्ट है इसमें। और अगर आप ज़्यादा आपका है बजट तो T670 के साथ जा सकते हो, उसका एक आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि वायरलेस कनेक्शंस मिल जाएंगे, जबकि जेब्रोनिक्स में वायरलेसली कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सारे वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम का कि जब मैं व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर T670 आई केम अक्रॉस, इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, एक और हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है when I check rear speaker for the surround sound it does not work as expected। I don't know आपका 5.1 क्यों काम नहीं कर रहा है, मे बी आपने जो कनेक्शंस कर रखा होगा, या तो ये डिजिटल आउटपुट के साथ कनेक्ट करो, या आप 5.1 का रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो, या फिर HDMI के साथ, अगर आपके टीवी में HDMI आर्क है तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से सेटअप कर रखा है रियर स्पीकर, और क्या क्या इसमें सेटिंग्स हैं, और अगर इन केस आपका वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता है कुछ, तो आपको कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, ट्रबल शूट वगैरह कैसे करना है, तो ये सारे वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स गो। तो ये है साउंड बार। अब देखो, मैंने यहाँ पे अपने टेबल पे प्लेस कर रखा है जस्ट टीवी के आगे, और मैं जो टीवी यूज़ कर रहा हूँ ये है TCL का 55 इंच का टीवी। तो आप देख सकते हो इसके आगे ये साउंड बार कैसे सिट करता है, परफेक्टली टीवी के आगे ब्लेंड हो जाता है ये। और अगर आपके पास छोटा टीवी है तो भी अप टू 43 इंच मेरे ख्याल से ये जो है ना परफेक्टली टीवी के नीचे आएगा, बट इफ़ आपके पास छोटा टीवी है 32 इंच है तो शायद साउंड बार उसके सामने थोड़ा बड़ा लगे। तो फटाफट मैं इसको दिखाता हूँ इसके पीछे पोर्ट्स क्या हैं और मैंने इसका कनेक्शंस कैसे कर रखा है। तो मैंने आपके लिए साउंड बार को इन्वर्ट कर दिया है, और ये साउंड बार का बॉटम साइड है, और इस साइड में फ्रंट साइड है, और ये बैक साइड है। तो आप देख सकते हो, इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉटम साइड में आपके सारे पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट्स यहाँ हैं और कुछ पोर्ट्स यहाँ हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलता है, और साथ में आपको डिजिटल ऑडियो का पोर्ट मिलता है। यहाँ पे देखो आप,
ये रहा डिजिटल ऑडियो का पोर्ट और ये यूएसबी का। इस साइड में हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह से मेंशन है HDMI टू टीवी और ये HDMI इन का है। ये 4K पास थ्रू भी सपोर्ट करता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे इसको पावर सप्लाई देते हैं, तो इसके साथ एडेप्टर आता है, वो बैक साइड में आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ से इसको प्लग इन कर देना, पावर दे देना है, और कुछ भी नहीं है पीछे की तरफ। तो बस यही 3-4 पोर्ट्स मिलते हैं, और इसमें आपको सब वूफर कनेक्ट करने का कोई पोर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सब वूफर वायरलेसली कनेक्ट होता है, और रियर स्पीकर भी है वो भी वायरलेसली कनेक्ट होता है। तो अब देखते हैं इसके सब वूफर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपना सब वूफर प्लेस कर रखा है, ओके। और इसका भी जो पावर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बैक साइड से जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो आप, इसको मैंने पावर दे रखा है, और ये अलग सेपरेट एक पावर सोर्स के लिए जाता है इस। तो जब आप देखोगे पीछे के साइड, तो लास्ट के दो जो थोड़े कर्व्स जैसे दिख रहे हैं, ये वाले जो दो कर्व जैसे दिख रहे हैं, ये सैमसंग के हैं। तो एक मैंने सबवूफर को दे रखा है, और एक जो है वो मेन स्पीकर जो है इसका फ्रंट वाला, उस पे जाता है। और जो इसका रियर स्पीकर है उसके लिए बिल्कुल अलग पावर सप्लाई देना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं रियर स्पीकर का सेटअप। ये है रियर स्पीकर का वायरलेस मॉड्यूल, जिसमें अभी ब्लू लाइट जल रहा है, यानी कि ये लिंक्ड है। और मैंने इसको एक अलग पावर सप्लाई दे रखी है सैमसंग का, जो ये कर्व्ड वाला होता है, कॉर्ड वॉश से आप देख सकते हो। और इसके पीछे में आप देखोगे तो मैंने दो वायर आ रहे हैं आपके, एक तो है रियर लेफ्ट वाला और एक है रियर राइट वाला। तो ये दोनों वायर मैंने कैसे कनेक्ट किया वो दिखाता हूँ। तो आप जब देखोगे तो ये स्पीकर है, तो इसके पीछे ये जो कनेक्शन दिया है तार का मैंने, ये जाता है वहाँ पे। और एक दूसरा जो है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, ये देखो, ये रहा। तो एक मैंने यहाँ रखा है, इसको भी मैंने क्या किया है, वायर के थ्रू अपने पीछे से इसको सारा कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो वायर आ रही है, ये वाली, ये भी इस मॉड्यूल में जाती है। तो क्या होता है कि ये वायरलेसली कनेक्ट होता है अपने मेन स्पीकर से, और बाकी दोनों को ये सिग्नल्स देता है। स्पीकर के राइट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलता है यहाँ पर, वो मैं अभी जब इसको ऑन करता हूँ तो आपको दिखेगा। तो मैंने ऑन किया तो यहाँ पे सारा कुछ डिस्प्ले होता है, ये ऑन है। और अभी ये टीवी से ARC के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये शो कर रहा है। और अगर इसमें एक मोड बटन है, ये वाला आप देखोगे तो ये है वो बटन रिमोट पे साउंड मोड वाला। मैं दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से साउंड मोड आते हैं। तो अभी जैसे ये है स्मार्ट सराउंड पे, सेकंड है आपका DTS वर्चुअल एक्स, ये पूरा डिस्प्ले करता वहाँ। और इसके बाद जो है वो है स्टैंडर्ड, और एक आपको मिलता है सराउंड साउंड। इससे पहले वाला तो स्मार्ट सराउंड था। और एक लास्ट है जो है गेम। तो ये आपको 5 मोड मिलेंगे बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए। और इसमें कैसे कैसे साउंड क्वालिटी सब में अलग अलग है, किसी में बेस अच्छा है तो किसी में ट्रिबल अच्छा है, किसी में वोकल्स अच्छे हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कंटेंट देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, देख सकते हो। और कुछ बटन है इस पर, जैसे कि ये वाला है सोर्स बटन। तो सोर्स बटन में आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये तो HDMI है, उसके बाद है आपका ब्लूटूथ, उसके बाद है आपका USB। होपफुली आपको दिख रहा हो ये, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो LED जैसा है, वैसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद है डिजिटल इन। डिजिटल इन में आपको जितने भी जैसे TV आर्क है और एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट है, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो रिमोट पे आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ मिलते हैं, एक वॉल्यूम का, एक वूफर का। तो आप डायरेक्टली ड्यूरिंग कोई भी साउंड प्ले हो रहा है तो वूफर का आप जो स्ट्रेंथ है, बेस ज़्यादा है या कम है, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ वॉल्यूम तो होता ही है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने वॉल्यूम अप किया है, ये वॉल्यूम अप हो रहा है ओवरऑल सिस्टम का। और वेट, हाँ, अब ये वूफर का वॉल्यूम है जो कि आपको +6 तक जाता है, और लेवल 0 से फिर -12 तक चला जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 0 पे ही रखता हूँ, ये काफ़ी सही है अगर आप कुछ भी देख रहे हो कंटेंट वगैरह, उसके लिए मुझे सही लगता है। और आप ज़्यादा बेस लवर हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बेस को डायरेक्टली यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब आपको ये बटन मिलता है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले पे आप नज़र रखना।
तो जैसे ही मैं सेटिंग्स का करूँगा तो पहला आता है ट्रेबल का। ट्रेबल पे आने के बाद आपको ये दोनों जो है अप डाउन, इससे आपको कंट्रोल करना है इसको। ट्रेबल का वॉल्यूम, ट्रेबल का जो लेवल है उसको कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, वो मैं शो करता हूँ कैसे। मैं आ गया ट्रेबल पे। ट्रेबल पे के बाद मैंने ये अप वाला दाबा, तो देखो आप 0 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 तक जाता है ट्रेबल भी, और माइनस में जाएगा तो ये भी माइनस में 6 तक जाता है। तो अगर मतलब बैलेंस जो है ये 0 पे होता है, आपको जैसा ट्रेबल पसंद है, जैसे जितना आप ट्रेबल को इंक्रीज करेंगे वोकल्स उतना थोड़ा शार्प होता है। तो मैं अभी डिफॉल्ट वाले पे ही रखता हूँ, सभी को 0 पे है सारा। नेक्स्ट जब मैं सेट वाला बटन दाबता हूँ तो बेस आता है। बेस सेम यहाँ से वही कंट्रोल होता है जो मैंने आपको शॉर्टकट की से बताया। फर्दर में अगर सेटिंग्स वाले बटन को जाता हूँ तो आफ्टर बेस एक ऑडियो आता है। दिस इज़ बेसिकली जो है ऑडियो सिंक का है। अगर ये अप डाउन करोगे तो ये ऑडियो को किस तरह से सिंक करता है आपके रनिंग पिक्चर से, उसके लिए सेटिंग्स है। उसके बाद फिर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, बेस ऑडियो सिंक हो गया। अब आता है रियर। ये जो है रियर स्पीकर के का है, ऑन है, यहाँ पे शो कर दिया रियर स्पीकर ऑन। जब मैं इसको, सॉरी अगेन मैं उस पर जाता हूँ, पहला वाला रियर स्पीकर, हाँ अब मैं वो जो बताया था ये वाला बटन, इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये रियर स्पीकर ऑन या ऑफ हो जाता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है अपने दो रियर स्पीकर को जो इससे वायरलेसली कनेक्टेड है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। मैं जाता हूँ रियर स्पीकर पे, पहले वाले पे रियर करके आएगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, बहुत छोटा डिस्प्ले है। तो ये ऑफ है, मैंने इसको ऑन कर दिया। दोबारा सेटिंग करता हूँ तो दोबारा से आप इसको पूरा अच्छे से रीड करना, रियर लेवल है। तो यहाँ से दो पीछे जो राइट और लेफ्ट वाले स्पीकर है वो लेवल भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सेम लाइक जो ट्रेबल और बेस किया था मैंने। ये भी 6 तक जाता है और माइनस में जो है ये भी 6 तक जाता है। मैं इसको रखता हूँ 0 क्योंकि मुझे वही सब पसंद है, इसका जो बेसिक सेटिंग्स आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं सेटिंग्स वाले में जाता हूँ फिर से, तो रियर ये ऑन वाला हो गया, फिर से ट्रेबल आ गया। तो ये सारे सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इसको सेट करने के लिए। उसके बाद जब रिमोट में आपको दो ये बटन ऊपर दिखते हैं, ये तो सोर्स का है, मैंने आपको बता दिया। ये है ब्लूटूथ पेयरिंग का। ब्लूटूथ पेयरिंग कैसे काम करेगा, सोर्स में पहले आप जाओ ब्लूटूथ पे, उसके बाद फिर ये ब्लूटूथ पेयरिंग वाला बटन प्रेस कर दो, तो ये जो है यहाँ पे लिखाता है ब्लूटूथ पेयरिंग। अब आप किसी भी फ़ोन, टैबलेट, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को इससे कनेक्ट करना चाहते हो। हाँ, तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अपना जितना भी मेन स्पीकर है और वूफर है या फिर रियर स्पीकर है जो बैक साइड में, ये वायरलेसली कनेक्टेड तो है, लेकिन क्या होगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ वायरलेसली कनेक्ट कैसे करना है। वेल, आप देखोगे तो मेरा ये ऑन है। अब मैंने क्या करूँगा कि इसमें ये जो राउंड बटन है, इसके अप वाले बटन को 5 सेकेंड तक प्रेस करूँगा। आप देखना क्या होता है यहाँ पे। ये रहा, आईडी सेट हो गया। अब बेसिकली अगर यहाँ से आईडी सेट हो जाता है तो मैं वूफर में आता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखोगे तो रेड ब्लिंक कर रहा है। रेड ब्लिंक करने का मतलब ये है कि ये स्टैंड बाई पे है। यहाँ पे आपको एक बटन दिया है, इसको आपको प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए। ये ब्लू लाइट जला, ब्लू लाइट जलने के बाद थोड़ी देर वेट करो। ये अब रेड ब्लिंक हो रहा था, ब्लिंक नहीं हो रहा था, जला हुआ था, तो फिर हमने ये ब्लू लाइट अभी आई, यानी कि ये शो कर रहा है कि ये पेयर हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिंक के नीचे ब्लू लाइट है, यानी लिंक हो चुका है। सिमिलरली रियर स्पीकर को करना है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है रियर स्पीकर का वायरलेस मॉड्यूल। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये लिंक हो रखा है, इसलिए ब्लू लाइट ग्लो कर रहा है। इन केस ब्लू लाइट ग्लो नहीं करता है, ये ब्लिंक कर रहा हो, जबकि आपका साउंड बार सारा कुछ ऑन है और स्टैंड बाई में कोई रेड कलर है, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे की तरफ आप आओगे तो ये दोनों तो जो वायर कनेक्ट होते हैं रियर स्पीकर लेफ्ट और आर का, वो है। जस्ट उसके नीचे एक यहाँ पे, आप थोड़ा क्लोजअप करता हूँ मैं, आईडी सेट करके लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट आईडी सेट। जस्ट उसके बगल में एक होल है, एक्चुअली इस होल के अंदर बटन है। तो उसके लिए मुझे एक पेन चाहिए होगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इस पेन के इसको पेन को इसके अंदर डालना है और एक बटन है उसको प्रेस करना है। मे बी आपको साउंड आए, मैंने प्रेस किया। जैसे ही प्रेस करोगे सेम जिस तरह से हमारा सब वूफर में था वो सेम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेड लाइट ब्लिंक करेगा
और ग्लो करने के बाद डायरेक्टली फिर लिंक हो जाएगा। ब्लू लाइट अगर कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है इसका मतलब आपका लिंक है। होपफुली मैंने आपके सारे क्वेरी का आंसर दे दिया है। अगर अभी भी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये था सारा इन डेप्थ रिव्यू। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली को उसको शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। Let it go.